कोर्ट के अंदर हिजाब के पक्ष में यह कहा गया कि कुरान में जो कहा गया है वो अनिवार्य है, वो प्रैक्टिस है, वो होगा। हिजाब बैन के बाद 17,000 लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। यह कहा जा रहा है कि हिजाब बैन मत करिए क्लासरूम में। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए, क्योंकि यह पक्ष में कहा जा रहा है कि हिजाब बैन के बाद क्लासरूम में 17,000 लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। हिजाब पहनना संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हिजाब एक फर्ज है जिसकी अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकता। मुस्लिम बेटियों से अपनी मर्जी से हिजाब पहनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हिजाब मुस्लिम पहचान से जुड़ा हुआ है। जिस तरह सिख बच्चे, तुलना की जा रही है, पगड़ी पहनकर स्कूल आ सकते हैं, उसी तरह हिजाब मुस्लिम बच्चियों का अधिकार है। और कर्नाटक सरकार का सर्कुलर संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जबकि स्कूल कॉलेज में हिजाब के विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है, अब वो सुनिए। यह कहा जा रहा है कि भाई सेकुलर माहौल कब होगा? जब सभी बच्चे एक समान होंगे, उनकी कोई धार्मिक पहचान नहीं होगी, अलग अलग नहीं होंगे, अलगाववाद की मतलब अलगाव जैसी पहचान नहीं होगी, परिधान सबके बराबर होंगे, यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्म होगा, सभी बच्चे बराबर हैं। जब शिक्षक का कोई धर्म नहीं, शिक्षा का कोई धर्म नहीं, तो छात्र का बचपन में क्या धर्म? यह दलील दी जा रही है कि हिजाब क्लासरूम में नहीं। जो महिला हिजाब नहीं पहनती है, क्या वो कम मुसलमान हो जाती है? क्या धार्मिक अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई कर्नाटक सरकार की तरफ से कि भाई धार्मिक अधिकार का बार बार दलील दी जा रही है। सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या धार्मिक अधिकार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में नमाज की जा सकती है? क्या नहीं, वहां पर नियम है। क्या कोई हिंदू हवन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक अधिकार के नाम पर, आर्टिकल 25 के नाम पर? नहीं। क्या धार्मिक आजादी के नाम पर मस्जिद में जागरण किया जा सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। क्या मदरसे में कोई बच्ची अगर पढ़ने जाती है तो क्या वो अपनी चॉइस के कपड़े पहन सकती है कि वो चाहे कि मैं ड्रेस पहन लूं, हाफ पैंट पहन लूं? नहीं पहन सकती, नियम है मदरसे के। जिस तरह ईद में, अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की दलीलें बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के खिलाफ जो दलील दी गई है क्लासरूम में, उसमें कहा गया है जिस तरह ईद में गाय काटना मुसलमानों का मौलिक अधिकार नहीं है, उसी तरह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा अधिकार नहीं है। इसी पर हिजाब पर पक्ष विपक्ष के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो कई ऐसे मुस्लिम परिवारों को जानते हैं जिनकी बेटियां हिजाब नहीं पहनती हैं। सिखों की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती और शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बड़ा पैनल है, मैं जल्दी से बता देता हूं। सुबुई खान मेरे साथ हैं, मेरे साथ अंबर जैदी जी हैं, मेरे साथ शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट है। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मेरे पास हाजिक खान साहब हैं। हाजिक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब हैं और गुलाम हाफिज सरवर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले सुबुई में आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं माइक लेकर आऊंगा क्योंकि चिकन चिल्ली नहीं होनी चाहिए डिबेट के अंदर, इसलिए मैं माइक लेकर आऊंगा और सब माइक पर बोलेंगे। सुबुई, सबसे पहले जो पक्ष ये कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जो आपने कि हिजाब मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, सिंबल है। जी जी अमन, एक उदाहरण ही बता देती हूँ कि अगर मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, अभी ईरान में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। एक तरफ तो एक ईरानी बच्ची को हिजाब ना करने पर जान से मार दिया जा रहा है मर्यादा का हवाला देकर, दूसरी तरफ उसी ईरान में अयातुल्ला खुमैनी के रजीम में महिलाओं की शादी की उम्र घटा के 12-13 साल कर दी गई थी। वहाँ पे महिलाओं की मर्यादा नहीं होती है। तो देखिए, ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि औरतों की इज्जत का सवाल है। अगर औरतों की इज्जत का सवाल है तो जब शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ आप निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप्स करते हैं बच्चियों के साथ, तब महिलाओं की मर्यादा कहाँ जाती है? जब शरिया के नाम पर आप हलाला करते हैं, मुस्लिम औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह आपस में एक्सचेंज करते हैं, तब महिला की मर्यादा कहाँ जाती है? मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये चीज़ें मन, लेकिन ये कहनी पड़ती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके। ये बार बार पक्ष है, मेरे को पता वही पक्ष आएगा कि यहाँ तो मुस्लिम मर्द की तरफ से, पुरुषों की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की चिंता की जा रही है। भाई उसको अधिकार है हिजाब पहनने का, जी वो तो चिंता कर रहे हैं ना भाई मुस्लिम महिलाओं की। अमन, मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए, अगर कोई पहनना चाहती है मुस्लिम बच्ची हिजाब अपनी पर्सनल लाइफ में,
किसी इंस्टीट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ड्रेस कोड है, वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन अपने निजी जीवन में अगर आप पहनना चाहते हैं, किसी को उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मुसलमान बच्ची हैं नहीं पहनना चाहती हैं, यहाँ पे 3 मुसलमान महिलाएं बैठी हैं जो हिजाब नहीं करती हैं या अपनी मर्जी से शायद करना चाहती हैं। मैं हिजाब केवल नमाज पढ़ते वक्त करती हूँ। हमारे चुनने के अधिकार का क्या? हमें फौरन बुरा मुसलमान होने का, मुनाफिक होने का, काफिर होने का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया जाता है? अमन, सर्टिफिकेट क्यों दे दिया जाता है? हाजिक भाई, मैं डिबेट यहीं से शुरू कर रहा हूं। हिजाब में आपको धर्म की चिंता या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता है? सवाल समझ गए आप? आपको धर्म की चिंता है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता है? हाजिक भाई। देखिए अमन जी, बात यह है कि इस्लाम मज़हब जो है, जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड खुदा है, उसने बनाया है। ये दुनिया जिसने कायनात बनाई है उसी का वो संविधान है। सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली मर्द औरतों से कहें कि वो अपने हिजाब में पर्दे में रहें। दूसरी जगह औरत का जो शत्र है उसका पर्दा है। अगर किसी को नहीं जानकारी, अगर कोई नहीं करना चाहता, जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, 98% लोग नहीं, रोज़ा 30 दिन का फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ रहे, तो उससे शरीयत के कानून पर कोई जो अगर कोई पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई नहीं पढ़ लिया, उसकी जवाबदेही उसकी होगी। ऐसे ही जो हिजाब में रहना चाहता है, जो पर्दे में रहना चाहता है, ये उसकी चॉइस है कि वो पर्दे में रहे, और जो नहीं रहना चाहता वो उसकी चॉइस है और उसकी जिम्मेदारी है और उसकी जवाबदेही बनेगी, उसमें किसी दूसरे की जवाबदेही नहीं। आपके हिसाब से, मैं अच्छा लगा मुझे, आपके हिसाब से चॉइस का मामला है ये धार्मिक इस्लामिक एतबार से फर्ज है। अब कोई फर्ज है या चॉइस है? फर्ज अल्लाह कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। यूँ फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत का ये चेहरे से लेके यहाँ तक ये सत्र है और मर्द का सत्र है इस टुंडी से लेके मोडी पे। इसको किसी भी कंडीशन में ना मर्द को खोलना है, जैसे नेकर पहन के मर्द घूमता है, वो नंगा है इस्लामिक एतबार से, और जो सत्र अपनी खोल के चल रहा है इस्लामिक एतबार से वो भी पर्दे में नहीं है, उसका जवाब। ये आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धर्म का मामला है, आपने बताया, ठीक है, जो कुरान में लिखा वो प्रैक्टिस है, ये धर्म का मामला है, ठीक है। अगर धर्म का मामला है तो स्कूल तो कोई धार्मिक संस्था नहीं है। स्कूल में, क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में हिजाब। स्कूल में हमारे फादर प्रिंसिपल रहे, हमें मालूम है, हम 4 स्कूल लड़कियों के चल रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो आती हैं, अब से मैं नहीं 20 साल से देख रहा हूँ, 50 साल से देख रहा हूँ कि जो लड़कियाँ बुरखे में आती हैं, हिजाब में आती हैं और स्कूल के अंदर जब जाती हैं तो वो अपना बुरखा एक जगह उनका इंतजाम होता है, वहाँ उतार कर फिर क्लास में जाती हैं ड्रेस के साथ, और उसमें कोई एतराज नहीं। यानी कि चलिए, डिबेट शुरुआत एक अच्छे नोट के साथ हुई है। हाजिक खान का भी ये पक्ष है कि क्लासरूम में हिजाब की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, बात ये है कि अगर कोई, यही है ना, आपने बोला ना, आप एक लड़की अगर करना चाहती हिजाब, वो कितना रखना चाहिए। एक सरदार अपनी पगड़ी पहन के आ रहा है तो बात। हाजिक भाई देखिए, बात ये यूनिफॉर्म की है। क्लासरूम में हिजाब की अनिवार्यता सही या नहीं, मतलब क्लासरूम में ये हट है, ये संवैधानिक हक है, क्लासरूम में हिजाब। देखिए, इस्लाम जो क्लास की वजह से नहीं होगा कि क्लास में जाके तुम उतार दो। इस्लामिक एतबार से तो हुक्म वही है जो मैंने पहले बता दिया शरीयत का। लेकिन अगर लड़कियां, अक्सर हमने देखा है कि वहाँ किताब उसमें स्कूल में जाके ड्रेस में होके हिजाब को दूसरी जगह बुरखे को उतार के टांग देती है, ठीक है, देखा गया। तो क्लासरूम में हटा देना चाहिए। वो उनका अपना पर्सनल हटाती है, पर्सनल नहीं है ना सर, यूनिफॉर्म है ना, वही तो डिबेट चल रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म तो पहन के अंदर आती हैं उसकी। नहीं, अगर अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं क्लासरूम में अब एक मिनट मेरी बात सुनिए हाजी भाई, 24 घंटे के लिए। हाजी भाई चलिए एक मिनट, आप बोलिए। मैं अंबर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा जाता है ना, हाई कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोल दिया क्लासरूम में हिजाब गलत, बोल दिया ना, तो फिर अब तो डिबेट मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये सारी दोगली मानसिकता तो हमेशा दिखती है। सबसे पहले कहते हैं कि हम कोर्ट पे भरोसा, जब भी कोर्ट का फैसला आता है तो उसको वो मानते ही नहीं, तो ये सारी बातें कहने की है। लेकिन जो बात हिजाब पे हो रही है, अभी सूरह अहज़ाब की बात हुई, चैप्टर 3 आयत 59, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद कह दो अपनी पत्नियों और बेटियों से, तो उसका रेफरेंस जो शानी नुज़ूल कहते हैं ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में आयत आई, वो मैं बताना चाहती हूँ। उस वक्त एक लिबास पहना जाता था जिसको जिलबाब कहते थे। उस लिबास में, उस कपड़े से औरतों के प्राइवेट पार्ट्स कवर नहीं होते थे, जिसकी वजह से औरतें अक्सर हादसों का शिकार हो जाती थी। तो उस वक्त ये आयत आई थी कि औरतों को कहो कि वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करे ताकि उनके प्राइवेट पार्ट्स ना दिखे। तो उस वक्त यह है कि जिलबाब के ऊपर वो खिमर पहनने लगी, जिससे सर और उनका आगे का हिस्सा ढक जाता था। तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और लबादे या टेंट पहन लो, ये सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। और हिजाब सिर्फ इस्लाम में नहीं है, आप इजिप्शियन कल्चर में जाइए, वहां पे भी महिलाएं हिजाब, सर पे दुपट्टा
दुपट्टा रखती थी और थोड़ा सा चेहरा ढक लेती थी। उसका सिंबल ये होता था, एक फैशन सिंबल होता था और साथ ही साथ ये एक प्रतीक होता था कि आप इन्फ्लुएंशियल परिवार की महिलाएं, तो आपको चोर उचक्के उन पे हाथ नहीं डालते थे। तो धीरे धीरे मान्यता हो गई कि औरतों की ये सुरक्षा का एक प्रतीक हो गया, इससे औरतों की सुरक्षा होती है और धीरे धीरे ये महिलाओं पे अनिवार्यता कर दी गई। तो ये पितृसत्तात्मकता का प्रतीक है और महिलाओं पे उनके दायरे तय करने के लिए जबरदस्ती की जाती है। ये कहना कि ये धर्म का हिस्सा, ये गलत बात है। ठीक है, अलीमुद्दीन असादी साहब।